नमस्कार, डे टू डे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे खबर की। देश की सबसे बड़ी माननीय अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम के बेटे नारायण साईं को बड़ा झटका दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में मिली उसकी उम्र कैद की सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि माननीय कोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात माननीय हाई कोर्ट से कहा कि नारायण साईं की दोषी सिद्ध के खिलाफ जो अपील लंबित है उसका 3 महीने के भीतर निपटारा करने की कोशिश की जाए। सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट इस अपील पर जल्द फैसला करे और इस प्रक्रिया में नारायण साईं और राज्य सरकार दोनों पूरा सहयोग करे। अब सवाल यह है कि नारायण साईं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी थी। उसकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक अपील पर सुनवाई शुरू तक नहीं हुई है। इसी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। यानी फिलहाल नारायण साईं को उम्र कैद की सजा से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि माननीय अदालत ने ये जरूर कहा कि अगर 3 महीने के भीतर गुजरात माननीय हाई कोर्ट में अपील का फैसला नहीं होता तो नारायण साईं दोबारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुजरात माननीय हाई कोर्ट के फैसले की। कुछ समय पहले गुजरात माननीय हाई कोर्ट ने भी नारायण साईं की सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग खारिज की थी। माननीय हाई कोर्ट ने साफ कहा कि मामला बहुत गंभीर है और उपलब्ध रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि दोष सिद्ध तुरंत निपटारे की संभावना है, इसीलिए सजा पर रोक लगाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता। इतना ही नहीं, माननीय हाई कोर्ट ने नारायण साईं के रवैये पर भी सवाल उठाए। माननीय अदालत ने कहा कि वे करीब 11 साल से जेल में है, लेकिन साल 2019 से अपनी अपील की अंतिम सुनवाई में उसने पूरा सहयोग नहीं किया। माननीय अदालत के अनुसार उसने कई बार अस्थायी और स्थायी जमानत की अलग अलग याचिकाएं दी है, जिससे कार्यवाही में देरी हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके व्यवहार में ऐसा नहीं लगता कि वे अपील को जल्द निपटाना चाहता है। अब जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। ये मामला साल 2013 में दर्ज दुष्कर्म के एक केस से जुड़ा है। अपराध था कि नारायण साईं ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाने की कोशिश भी की। मामले की सुनवाई के बाद अप्रैल 2019 में सूरत की माननीय अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी। माननीय अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की कई आधारों के तहत दोषी माना, जिसमें दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध, मारपीट, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराएं शामिल है। इस मामले में नारायण साईं के 3 सहयोगियों को भी 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यही नारायण साईं के पिता आसाराम भी अलग दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं और जो सजा काट रहे हैं। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद नारायण साईं को सजा पर कोई राहत नहीं मिली है। अब सबकी नजरें गुजरात माननीय हाई कोर्ट पर है, जहां उसकी अपील लंबित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे जल्द सुनवाई का निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी, जबकि अपील पर जल्द फैसला करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। Hey Siri, can you tell me which is the best residential township in Tri-City? Genesis Heights is one of the best residential township in Tri-City. देखा, Siri को भी पता है कि Genesis Heights is the best. 10.5
बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।